वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर समझते हैं कि इस क्लास को किस तरीके से करते हैं, है ना। क्यों नहीं चल रहा भाई? हाँ चला। भारतीय अर्थशास्त्र की प्रकृति इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। समझते हैं कि एक चीज़ों को लंबी क्लास थोड़ा चलाएंगे, जितना खींच सकते हैं खींचने की कोशिश करेंगे। टाइम कम बचा है। आपकी जो करंट अफेयर्स की दोस्तों पीडीएफ है वो लगभग आज तैयार हो जाए। है क्या भैया, तुम्हें सच्चाई बताएं, तुम लोग अपने स्टूडेंट हो, कि हिंदी टाइपिस्ट हैं बहुत, बट परफेक्ट मिल पाना बड़ा मुश्किल है। मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ। इस क्षेत्र में बहुत जो है, मतलब वो है, ठीक है, डामाडोल है। बच्चा कहेगा मैं कर लूंगा, बट जब वो करने बैठता है इतना नीरस काम उसको लगता है, फिर वो 1-2 घंटे करेगा छोड़ देगा। इसलिए प्रोफेशनल इसमें जो लड़का हो, मेहनती हो, मिल पाना बड़ा मुश्किल है। मेरे पास था, वो बीमार बीमार वगैरह हो गया, उसका सिस्टम खराब हो गया, पता नहीं क्या है ना। तो इस बार इस वजह से दिक्कत है कि 2 दिन में इतना कंटेंट वो टाइप करके मुझे दे देते। अब मेरे टीम के ही मेंबर जो अभय जी आपको कॉल वाल रिसीव करते वही कर रहे हैं, तो उन्हें टाइम लगे क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए देरी हो रही। फिर भी देखो, करंट अफेयर्स के लिए 7 दिन बहुत होते हैं, तो फर्जी के चक्कर में ना पड़ो। इतनी जीके पढ़ी, ये सब पढ़ा, ये तो पढ़ लो, है कि नहीं। दे देंगे, परेशान क्या, पढ़ाना मुझे पढ़ना आपको, दिक्कत ही नहीं कहीं। अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों एडम स्मिथ को माना जाता है। भारत में अर्थव्यवस्था कैसी विकासशील है। अब विकासशील से हमारा भारत जो विकसित की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो दोस्तों ग्रामीण सहकारिता पर आधारित थी, ठीक। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया गया? तो मिश्रित है, ठीक है। विकासशील राष्ट्रों ने विकास के लिए किस मॉडल पर आर्थिक नियोजन के माध्यम से आर्थिक विकास का दोस्तों प्रयास किया था? तो हेरोड डोमलमर, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं। भारतीय अवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक उत्पादन देता है? तो तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, इसी को दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र में अपनी कृषि वगैरह आ जाती है, द्वितीय क्षेत्र में आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो आ जाए, तृतीय क्षेत्र होती है सेवा क्षेत्र, ठीक। इस बात को आप समझ लीजिए। भारत में अधिकतम बेरोजगारी दोस्तों संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो एनएसएसओ, ठीक है, ये जारी करता है। भारत में कृषि में मूलतः किस प्रकार की? तो देखिए, कृषि में दोस्तों अदृश्य बेरोजगारी हमें दिखती नहीं है, लेकिन होती बहुत है कि नहीं। सीजनल बेरोजगारी होती, जैसे मान लीजिए अभी जायद की फसल चल रही है तो बीच में एकदम सन्नाटा आ गया, अब जब पानी गिरेगा तो फिर बुआई होगी, बहुत सारी चीजें है ना। तो वहां पर जो है छिपी बेरोजगारी है ना। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसम एवं मद्रस, ठीक है। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी? शिक्षित। कल ही आप देख लीजिए कि उसका यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद कैंसिल हो गया। नीट हो, नीट हो, नेट हो, नीट हो, कुछ भी हो भाई साहब, सरकार फर्जी हो गई एकदम सरकारी के नाम पे। सरकारी ने जो है नौकरी देने में इनकी दम निकल रही है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है अपनी जेब से पैसा देंगे ये लोग, अपने लिए कोई नियम नहीं खत्म हो रहा, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता के नीचे लोगों का आकलन करती? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किस के सूत्र का प्रयोग करे? डीटी लकड़वाला का। किसका? डीटी लकड़वाला का, ठीक है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था कि गरीब से सबसे अधिक गरीब की मदद करना, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन करता है? तो विश्व बैंक को करता है। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो दोस्तों महबूब उलक की, ये बा है, ठीक है, महबूब उलक की। मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो मध्यम श्रेणी में दोस्तों रखा गया, ठीक है। आयात मानव विकास श्रेणी में बंद अर्थव्यवस्था का क्या तहत आयात निर्यात दोनों बंद हो जाए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों क्लोज हो जाए, तो हमारी जो है बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक है। 1850 के उपरांत सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश किस आधार क्षेत्र पर हुआ? तो दोस्तों रेलवे में हुआ। आर्थिक नियोजन विषय समवर्ती सूची में। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में। भारत की राष्ट्रीय आय, भारत में सबसे पहले 1868 में किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने लगाया। राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा होती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ठीक है। इसी को सीएसएसओ भी बोलते हैं, नहीं सॉरी, सेंट्रल, हाँ सीएसएसओ, ठीक है। भारत में स्टैटिकल
भारत में राष्ट्रीय आय सर्वाधिक विनिर्माण क्षेत्र का, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र अभी बताया सेवा क्षेत्र, भारत की आय में सबसे अधिक यही सेवा क्षेत्र है, यही तृतीय क्षेत्र है, दोनों बातें एक ही हैं तो उसी का 65% है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, क्योंकि वो खाने पीने में चली जाती है ना भाई, खेती वगैरह है वो तो हम लोग कंजम्पशन कर लेते, उसको मतलब सेल ज़्यादा नहीं होता, बात को समझ रहे हो, उसमें सरकार पैसा भी लगाती है, सब्सिडी भी देती है, तो इस वजह से सबसे कम योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1951 में। देश में हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय से। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में दादा भाई नौरोजी एवं सिराज ने लिखा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती? चालू स्थिति पर और स्थिर दोनों मूल्यों पर की जाती है। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन को समझते हैं। सन 1934 में सर्वप्रथम किसने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखी? तो एम विश्वेश्वरैया, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वप्रथम कांग्रेस में 1938 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की। ठीक, भारत में योजना से संबंधित पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है एम विश्वेश्वरैया को। भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ? दोस्तों 1 अप्रैल 1951 से, याद रखना विद डेट। भारत में आर्थिक नियोजन दोस्तों 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ। आर्थिक नियोजन विषय क्या है? समवर्ती सूची का। भारत में योजना की अवधारणा कब शुरू की गई? 15 मार्च 1950। योजना की अवधारणा का मतलब योजना आयोग, जो अभी नाम बदल करके नीति आयोग हो गया है। ठीक है, उसी का नाम बदला गया है। ठीक, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की। पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप प्रस्तुत करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति दोस्तों थे जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय योजना को किसने तैयार किया? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, भारत में नियोजित आर्थिक व्यवस्था का शुभारंभ 1951 में हुआ। ठीक है, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा को सर्वप्रथम समर्थन किया था? दोस्तों गुरनाल मिंडल ने। ठीक है, भारत में योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी? 12 बनाई जा चुकी। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हैरोल्ड डोमल मॉडल पर, ऊपर आई थिंक मैं बता गया हूं, द्वितीय वो नहीं थी, प्रथम थी। ठीक है, याद रखना, वो उसके लिए गलती होगी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि की थी। औद्योगिकरण द्वितीय थी, ये मैंने बिल्कुल सही बताया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों औद्योगिकरण हुआ है, कई सारी कंपनियों की स्थापना भी अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, ये देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, भिलाई जो रूस से हुई। ठीक है, ये जर्मनी से हुई थी सहयोग से, ये सब सहयोग से हुई थी, अकेले नहीं भारत कर पा रहा था। ठीक है, तो भिलाई, राउरकेला, लौह इस्पात संयंत्र। चौथी पंचवर्षीय जो दोस्तों योजना थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में उलटफेर रहेगा भी। ठीक है, 51-5, 56-56-5 इस तरीके से रहा, फिर बीच में खाली रही। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का वर्ष था 69 से 74। चौथी वर्ष योजना अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों गॉडगल योजना के नाम से भी जानी जाती है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और पांचवी पंचवर्षीय योजना थी पंचवर्षीय, बट चली ये 4 साल की ही थी, ये भी याद रखना आपके लिए बहुत। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही खत्म हो गई? तो दोस्तों थी 5वीं, याद रखना इस चीज को। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं बैंक की स्थापना, अच्छा नाबार्ड की स्थापना ये पूछ रहा, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। देश के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी थे। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे दोस्तों वित्त आयोग ही करता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग में। ठीक है, ग्रेसम का नियम दोस्तों दिया था मुद्रा के प्रचलन से। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है वो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। कैसी कहलाती है? सॉफ्ट। विकसित देशों की मुद्रा प्राय हार्ड है। ठीक है, बाजार के नियम जेबी से ने दिए, जेबी सी नहीं, जेबी से है। ठीक है, ये याद रखना। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति जब दोस्तों होती है तो वस्तुएं महंगी हो जाती है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, समझने की जरूरत, इकोनॉमिक्स समझने की जरूरत है। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना उसी में इकोनॉमिक्स। किस पर भारत की विदेशी मुद्रा का सबसे अधिक बात? पेट्रोलियम के आयात पर। ठीक है, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाते हैं। ठीक है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? तो अवमूल्यन में। देश में अब तक रुपए का अवमूल्यन कितनी बार हो चुका? 3 बार हो चुका। प्रथम बार दोस्तों 1949 में हुआ था। गिल्ट एवं बाजार स्थिति, ये सोना चांदी की। भारतीय रिजर्व बैंक एक सेंट्रल बैंक है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक। किस बैंकों का बैंक? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1949 में हुआ, लेकिन इसकी अगर स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935, ये याद रखना। ठीक, ये सारी चीजें रहती हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का दोस्तों मुख्यालय आप समझ लीजिएगा मुंबई में, ठीक है। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पर, ठीक है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षरित होते हैं? तो दोस्तों वित्त सचिव के होते हैं। भारत सरकार ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? तो दोस्तों शिव रमन समिति के आधार पर की गई, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ये मैंने अभी आपको बताया। भारतीय लघु उद्योग, लघु उद्योग तो है स्मॉल इंडस्ट्री, सिडबी, इसी को बोल देते हैं सिडबी, ठीक है। तो ये लखनऊ में है। भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना 1964 में। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड यूटीआई है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। आरएन मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करती? बीमा क्षेत्र से। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम करने वाली बॉडी है दोस्तों सेबी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई, ठीक है। मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्द बुल एवं बियर, ठीक है। बुल और बियर, वो वाली बियर नहीं, ये बियर सहने वाली, ठीक है। तेजड़िया शब्द शेयर बाजार से, ठीक है, शेयर बाजार। अब शेयर बाजार में क्या होते हैं दोस्तों? स्टॉक होते हैं कि नहीं? कुछ लोग होते हैं जब स्टॉक के रेट बढ़ जाते हैं तब ये लोग खरीद लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, जैसे हाई जाते। कुछ होते हैं जब कम हो, तो बुल वो होते हैं जो तेज का इंतजार करते हैं कि जब हाई हो जाए तब हम खरीदेंगे। कुछ होते हैं बियर, ठीक है। ये सारी चीजें। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में। वह कौन सा बैंक है जिसका नाम एक नदी के नाम पर है? तो दोस्तों है वर्धा ग्रामीण बैंक, ठीक है। भारत में खनिज एवं ऊर्जा संस्थान, इसको समझते हैं। देश की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? 1951। भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य है उड़ीसा। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? दोस्तों ग्रेफाइट के, ठीक है। भारत में हीरे की खानें हैं मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर, महाराष्ट्र, ठीक। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। रावतबाटा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कलपक्कम तमिलनाडु में। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक। कृष्ण क्रांति का संबंध दोस्तों जो है खनिज तेल से है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से, ठीक। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यांशों में से किसका अंक कम हो गया? दोस्तों मोटा अनाज एवं दलहन का कम हो गया, ठीक। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? तो दोस्तों गेहूं और चावल के क्षेत्र में। कौन कृषि वैज्ञानिक ने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई? तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने बनाई। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन दोस्तों माने जाते हैं, ठीक। इस बात को भी समझ लीजिए। हरित क्रांति के शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो विलियम गॉड थे। देश में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम कब शुरू हुआ? दोस्तों 1970 में शुरू हुआ। अब भारत में ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार वर्गीस कुरियन को माना जाता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों तीसरा। भारत के किस प्रदेश में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन है? कर्नाटक में। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में है। कौन सा राज्य चावल का? पश्चिम बंगाल है। बिहार भी लगा हुआ है, तो वहां पर भी चावल बहुत खाए जाते हैं, ठीक है। कुछ टीचर होंगे अभी बिहार में, तो उनको ये बात समझ में आ रही है कि बिहार में क्या ज़्यादा है। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक मध्य प्रदेश है। गन्ना उत्तर प्रदेश में। गेहूं उत्तर प्रदेश में। कॉफ़ी का दोस्तों ब्राज़ील है। रबड़ का थाईलैंड है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है उपभोक्ता देश दोस्तों चीन है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई, ठीक। इसको समझ लो। नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया? इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 1999 से 2000 के बीच। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों रोम में स्थित है। रजत क्रांति संबंधित है अंडे एवं मुर्गी से, ठीक। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? दोस्तों इंग्लैंड में हुई। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 को। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई दोस्तों 1964 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1964 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का निवेश की दर से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? अभी आपको बताया था, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो।
राउरकेला जामाने जर्मनी, तो जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट रूस के संबंध, दुर्गापुर इंग्लैंड के। ठीक है, भारत में लोह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट बोकारो इस्पात प्लांट। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग। पूर्व का बोस्टन किस नगर को माना जाता है? अहमदाबाद को। सूती वस्त्र की राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो मुंबई को। किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को। देश के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो चाय उद्योग में सबसे ज्यादा। ठीक है, ढाल पर भी होती है, यहाँ पर पानी टिकता नहीं है, सीढ़ी नुमा जो है खेत बनाए जाते हैं चाय के, ये सब चीजें आपको याद रखनी। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस लिए? अखबारी कागज के लिए। फिरोजाबाद प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियों के लिए। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों बंगलौर को कहा जाता है। परिवहन एवं संचार, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासन में? लॉर्ड डलहौजी के 53 में बिछाई गई। ठीक है, मुंबई से थाड़े के बीच बिछाई गई। भारत को कितने रेलवे जोन में? 17 में विभाजित किया गया। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों समझौता एक्सप्रेस चलती है। प्रथम विद्युत ट्रेन, वो कोयले वाली थी, ये विद्युत ट्रेन थी, 1925 में दोस्तों चली। प्रथम विद्युत वाली डक्कन क्वीन थी। बुलेट ट्रेन दोस्तों मुंबई और अहमदाबाद के बीच। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग दोस्तों NH7 है। ठीक है, सबसे छोटा NH47 है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दोस्तों सड़क परिवहन से संबंधित। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमान एयर इंडिया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। कौन सा बंदरगाह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है कांडला? गुजरात में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये बन जाती है आपकी स्टैटिक। तो स्टैटिक को हल्के में ना लेना, यही आएगा प्रश्न। देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई। भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 में हुआ। ठीक है, रेडियो का प्रसारण, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो जो गठन हुआ 1936 ईस्वी में हुआ, ये याद रखिएगा। ठीक है, केंद्र सरकार का सबसे अधिक जो राजस्व प्राप्त करती है दोस्तों, वो आपके निगम कर ड्यूटी से प्राप्त करती है। ठीक है, भारत का वित्तीय वर्ष किस 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है? 31 मार्च तक चलता है, ये याद रखिएगा। हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट कहलाता है शून्य आधारित बजट। ठीक है, नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? तो बैंकिंग संरचना सुधार संबंध में। ठीक है, सरकारी आयोग दोस्तों केंद्र राज्य संबंध से। चेलैया समिति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों कर के लिए। रंगराजन समिति का संबंध किससे? भुगतान संतुलन घाटे से। गाइपोरिया समिति का संबंध है बैंकिंग सेवा सुधार से। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक के लेखक दोस्तों JB कृपलानी है। ठीक है, एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये है गुरनाल मिंडल की। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक एडम स्मिथ की है। ऑन इकोनॉमिक्स इन इक्वलिटी पुस्तक के लेखक दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री भी यही थे, और अर्थशास्त्र भी इन्हीं की ही देन है। ठीक है, इस बात को भी समझ लीजिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं संगठन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में। ये मुख्यालय अक्सर पूछे जाते हैं, याद रखना। इसकी स्थापना 1995 में। मुक्त व्यापार से क्या तहत? आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं। ये कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र का बंदरगाह? अपना कांडला बंदरगाह, गुजरात। ठीक है, हाल ही में किसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी से संबंधित है। एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय मनीला में। विश्व बैंक का वाशिंगटन DC में। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1964 में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक प्रकाशन है अंतरराष्ट्रीय विज्ञान विकास बैंक का। भारतीय दर्शन दार्शनिक मत एवं उनके प्रवर्तक। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? सांख्य है। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों कपिल मुनि को माना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। मीमांसा दर्शन जैमिनी की है। ठीक है, अद्वैतवाद का दोस्तों शंकराचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य है। विशिष्ट अद्वैतावाद की दोस्तों रामानुजाचार्य है। ठीक है, शून्यवाद के प्रवर्तक दोस्तों नागार्जुन माने जाते हैं। अद्वैतवाद के शंकराचार्य माने जाते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दोस्तों सांख्य दर्शन है। महिर्षि गौतम का न्याय दर्शन से संबंधित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पढ़ लेना PDF भी। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से। भारत का प्राचीनतम दर्शन दोस्तों जो है सांख्य दर्शन है। महान हिंदू निर्माता मनु थे। ठीक है, भारत में पुनर्जागरण का जनक दोस्तों राजा राममोहन राय को माना जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा आर्य समाज ने दिया। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, कबीरदास जी की पंक्ति। तोताए हिंद के नाम से दोस्तों अमीर खुसरो को जाना जाता। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के थे। ठीक है, किसके राज दरबारी थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के थे, जो कि खिलजी वंश में था। ठीक है, गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ। अंतिम गुरुदेव
ठीक है। सिख साहब के 10वें और अंतिम गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली थी पटना साहिब थी। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक दोस्तों चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली दोस्तों लुम्बिनी है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ। महापरिनिर्वाण या प्राण कहाँ तांगे कुशीनगर में तागे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त था। वर्धमान महावीर की जन्मस्थली कुंडल ग्राम थी। महावीर की मृत्यु पावापुरी थी। ठीक है, ये आपके सारे स्टैटिक में ही आते हैं और ये स्टैटिक ही आपकी चल रही। ठीक है, अब आगे नृत्य नृत्य तरफ कल देखेंगे। ठीक है, नृत्य चित्रकला प्रमुख ऐतिहासिक ये सब स्टैटिक ही है। स्टैटिक कोई अलग नहीं आती, यहीं से स्टैटिक आ रही। भारत की भाषाएं लिपियां ये सब स्टैटिक है। विश्व के इस क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये फिर आ जाएगी आपकी क्या फिजिक्स वगैरह है ना। फिजिक्स को फटाफट से निपटाएंगे इनको। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी थोड़ी, इसको सामान्य विज्ञान बोलते हैं, कल भी आपको बताया था। ठीक है, ये वो वाली फिजिक्स नहीं है। फिर कंप्यूटर आ जाएगा, सब तो दे दिया। फिर स्टैटिक आएगी, ये फिर स्टैटिक ही है। खेल जगत का है फिर ये, है ना। पुरस्कार सम्मान ये बहुत जरूरी हैं आपके लिए। अब जो क्लासेस लास्ट की चलेंगी इन्हीं से अक्सर दोस्तों प्रश्न बनते हैं, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ कर चलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।